Hello everyone, welcome back to my channel Psychology की पाठशाला and yet again I am back with another video. बहुत समय के बाद of course मैं आई हूँ, yes, and I have not been consistent, so I'm really sorry for that. But मैंने lectures तैयार किए हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे जितना हो पा रहा है आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. एंड कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रही हूँ. सो येस, आई हैव ब्रॉट दिस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का वीडियो, जो एक्चुअली ये टॉपिक लाने का मेरा एक ये भी मोटिव था कि ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इसमें किस तरीके से पढ़ें. हालांकि इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैच द कॉलम या ये वो, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है. मैच द कॉलम सॉल्व करने के लिए भी आपको पता होना ज़रूरी है कि डाउन सिंड्रोम क्या है या टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट. ऑल्सो मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अभी कुछ टाइम से मैंने 3-4 क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं MCQs के अपने चैनल पर. तो ये सब ये आप ही के लिए है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं एंड देन मैं उस क्वेश्चन को अपने लेक्चर में लेकर आऊँगी एंड उसको एक्सप्लेन करूँगी विथ आंसर. ठीक है, तो यही मेरा मोटिव है. मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैंने MCQ पोस्ट कर दिया और आप उसका आंसर दे दीजिए, ऐसा नहीं है. अगर आपको कोई भी ऐसा MCQ है जो नहीं आ रहा है, जो आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है या आपका गलत हो गया है, अगर गलत भी हो गया है तो भी कमेंट कर दो, सो दैट आई कैन ब्रिंग दैट MCQ एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्यों हुआ है. तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए, आपके प्रिपरेशंस में. तो इसलिए मैं डेली MCQs पूरा कोशिश करूँगी, भले ही मैं लेक्चर ना ला पाऊँ डेली, बट मैं क्वेश्चंस डेली पोस्ट करूँगी. ठीक है, और अभी इधर 3-4 दिनों से मैंने स्टार्ट कर दिया है. तो अब चलिए, अब जल्दी से बढ़ते हैं. उसके पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी ये तैयारी को कर रहे हैं, जिनको इससे हेल्प हो सकती है. कमेंट ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स. ठीक है, सो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं. नाउ ऑलमोस्ट जितने भी सेल होती है हमारी बॉडी में, उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट. अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने बेसिक्स से ही मैं लेकर आई हूँ, सो इट्स ओके. तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी में. टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स हमें मदर से मिलते हैं एंड हाफ ऑफ द अदर हाफ हमें फादर से मिलते हैं. जो पहले 22 पेयर्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, बट जो 23rd पेयर होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, X and Y. सो द 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स, X and Y. फीमेल्स के पास यूजुअली 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, सो द फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम्स एंड मेल्स हैव 1 X and 1 Y. इसीलिए फीमेल्स के क्रोमोसोम्स को XX बोलते हैं एंड मेल्स के क्रोमोसोम्स को XY बोलते हैं. ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द बॉडी नीड्स टू ग्रो डेवलप कम्स फ्रॉम क्रोमोसोम. और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए चाहिए वो सारी क्रोमोसोम से आती है. हर क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं और जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड केमिकल रिएक्शंस को लेते हैं. अब देखो, मोस्टली क्या होता है ना, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है तो हम ये ज़्यादातर हमने सुना होगा कि फीमेल की वजह से गर्ल या बॉय डिसाइड होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ द फादर्स क्रोमोसोम्स जो ये डिसाइड करेगा कि इट इज़ अ बॉय और इट इज़ अ गर्ल. ठीक है, क्योंकि फादर के में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं एंड द Y इज इंडिकेटेड एज फॉर द बॉय. ठीक है,
बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अब जाहिर सी बात है भाई कि अगर क्रोमोसोम्स है बॉडीज़ में तो क्रोमोसोमल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी तो होगी ना। अगर कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है ना, सीधी सी चीज़ है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स भी तो फेस करनी पड़ेगी, है ना। कभी ऊपर नीचे तो हो जाएगा। तो इसको हम न्यूमेरिकल कहते हैं या स्ट्रक्चरल कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, एनॉमली है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं एज न्यूमेरिकल या स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये नंबर दर्शा रहा है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द नंबर, है ना, ये नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो द न्यूमेरिकल abnormalities are whole chromosomes either missing or extra to the normal pair। मतलब नॉर्मल पेयर क्या है? 23 नॉर्मल है, तो या तो उसमें से कुछ मिसिंग है, या तो वो 23 से 22 हो गया है, या तो वो 23 से 24 हो गया है, राइट। तो या तो उसमें से कुछ मिस हो गया है या उसमें से कुछ बढ़ गया है, ये इसका मतलब होता है। उसी तरीके से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज क्या है? When the part of an individual chromosome is missing। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम मिसिंग है। देखो न्यूमेरिकल क्या, आर होल क्रोमोसोम्स ईदर मिसिंग। इसका होल क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है? होल क्रोमोसोम मतलब 46 की बात हो रही है यहाँ पर। 46 टोटल होते हैं ना, 23 मिलाओगे तो कितना हुआ? 46 हुआ। तो टोटल जब होल क्रोमोसोम्स अगर मिसिंग है, मतलब 46 में से अगर 45 हो गया या 46 से अगर 47 हो गया तो उसको न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज मिसिंग, इंडिविजुअल में कितने क्रोमोसोम है? 23। अगर 23 में से 22 हो गया या 23 में 24 हो गया तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। अब हो सकता है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मतलब होल क्रोमोसोम्स में कोई दिक्कत है, यानी 46 में कुछ दिक्कत है, कुछ मिसिंग है या कुछ ज़्यादा हो गया। और स्ट्रक्चरल में जब इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती है? एक्सीडेंट से हो सकती है, जब एग या स्पर्म जब फॉर्म हो रहा हो तब हो सकती है, या फिर जब फीटस का अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है तभी हो सकती है। इसमें ज़्यादातर जो रोल प्ले करता है वो क्या प्ले करेगा? एज ऑफ द मदर और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, जिससे कि वो हो सकता है। तो प्री नटल स्क्रीनिंग टेस्टिंग जो होती है इसको परफॉर्म किया जाता है फीटस के क्रोमोसोम्स को देखने के लिए, और इससे आप सारी एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट तो नहीं कर सकते बट कुछ को डिटेक्ट किया जा सकता है। क्रोमोसोमल में अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटी, और सबसे कॉमन एन्यूप्लॉइडी होती है। ये जो है ये एक्स्ट्रा या मिसिंग क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? मोस्ट पीपल विथ एन्यूप्लॉइड हैव ट्राइसोमी, मतलब 3 कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ट्राइसोमी डेवलप होती है, यानी एक क्रोमोसोम का 3 कॉपी बन जाता है रादर देन जस्ट 1 कॉपी, सिंगल कॉपी, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम वेल नोन एग्जाम्पल है इसका। Down syndrome is the most well known example. Besides trisomy 21, मेजर अदर क्या है? 18 है, 13 है, 45 है, टर्नर सिंड्रोम है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ये जो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वही आई हैव ब्रॉट इन दिस लेक्चर। तो ज़्यादा जब हम बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं ना तो फिर वो प्रिपरेशन नहीं होती है। एंड दिस वाज द मेन, मेरा मोटिव ही यही था कि मुझे इसीलिए ये सारे लेक्चर्स लेकर आने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। जैसे एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 ये डाउन सिंड्रोम लेकर आता है। जो 21st क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होना, इसको कहते हैं ट्राइसोमी 21। ट्राई मतलब 3, और जैसा कि इसके पहले डिस्कस भी हुआ कि इसमें क्या होता है कि जो लोग एनिप्लॉइडी का शिकार होते हैं इसमें क्रोमोसोम की 3 कॉपी बन जाती है। तो जो 21st क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपी जब बन गई तो उसको कहते हैं ट्राइसोमी 21 एंड इट इज़ रिलेटेड टू द डाउन सिंड्रोम।
इससे मिसकैरेज हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है, ग्रोथ डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकेज एंड इनकरेक्ट रीजॉइनिंग ऑफ सेगमेंट्स। ये स्ट्रक्चरल क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ 46 उस पर नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर 23 पेयर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें से 21st पेयर में प्रॉब्लम है। तो ये भी पूछा जा सकता है डाउन सिंड्रोम क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एनॉमली, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है जिससे डिजीज़ हो सकती है। स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स को उसको हम बैलेंस्ड कहेंगे। अगर कंप्लीट क्रोमोसोमल सेट अभी भी प्रेजेंट है, भले ही वो रीअरेंज्ड हो, अनबैलेंस्ड हो, कुछ भी हो, अनबैलेंस्ड रीअरेंजमेंट में क्या होगा? या तो कुछ डिलीट हो जाएगा, या कुछ डुप्लीकेट हो जाएगा, या कुछ और इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिंग क्रोमोसोम्स कब रिजल्ट करेगा? जब क्रोमोसोम जो है वो 2 ब्रेक उसमें होते हैं। इट अंडरगोज 2 ब्रेक्स एंड द ब्रोकन एंड्स फ्यूज इनटू सर्कुलर क्रोमोसोम। मतलब एक क्रोमोसोम ब्रेक हो गया तो 2 उसमें ब्रेक लग गए, और जो ब्रोकन एंड्स है वो एक सर्कुलर क्रोमोसोम में बन गया। An isochromosome can form when an arm of the chromosome is missing and remaining arm duplicates. तो इस तरीके के कुछ क्रोमोसोम्स हैं जिसकी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की गई है। बैलेंस्ड रीअरेंजमेंट्स में क्या होगा? इन्वर्टेड या ट्रांसलोकेटेड रीजन्स, क्योंकि जो पूरा जो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट मटेरियल है वो अभी भी प्रेजेंट है। तो ये जो बैलेंस्ड रीअरेंजमेंट होती है ना, जो बैलेंस्ड रीअरेंजमेंट, वो कभी कभी डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें कोई डिजीज़ नहीं होती है। डिजीज कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ बैलेंस्ड रीअरेंजमेंट इफ द ब्रेक अकर इन अ जीन। डिजीज कब अराइज होगी? जब एक बैलेंस्ड रीअरेंजमेंट है और उसमें ब्रेक आ गया, वो एक जीन में रिजल्ट कर रहा है, एब्सेंट या नॉन फंक्शनल प्रोटीन हो गया, या क्रोमोसोमल सेगमेंट्स फ्यूज हो गए, है ना, तो तब यहाँ पर दिक्कत आएगी। लेकिन जब बैलेंस्ड रीअरेंजमेंट्स हैं, तो क्योंकि डीएनए तो पूरा प्रेजेंट है ना, बैलेंस्ड रीअरेंजमेंट, देखो नाम में ही देख लो, बैलेंस्ड है, बस रीअरेंज्ड है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पे डिटेक्शन उतना इजी नहीं होगा। अब बात करते हैं धीरे धीरे इनकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या एनॉमलीज की। डाउन सिंड्रोम, इसको एक और नाम से बोला जाता है द लो डेटा होल्डिंग कैपेसिटी सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज द लो डेटा होल्डिंग कैपेसिटी सिंड्रोम। इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। सो हम बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं, वी हैव अ वेरी हम कंफ्यूज होने का बहुत ज़्यादा हो जाते हैं छोटी चीज़ों में। तो इसको अगर हम नोट डाउन कर लेंगे तो आई थिंक इट विल बी मच ईजी कि ये इसमें कम डेटा, इसकी क्षमता कम है ना। और ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। वाई? बिकॉज द 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा 3 कॉपी हो गई है। डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमो। इसको जॉन लैंगडन डाउन के नाम से पे रखा गया था, ठीक है। और इसमें मेजर और माइनर डिफरेंसेस दोनों ही होते हैं हमारे बॉडी में, बॉडी स्ट्रक्चर में। इसमें देर इज़ अ इम्पेयरमेंट इन द कॉग्निटिव एबिलिटी, फिजिकल ग्रोथ, एज वेल एज जो फेशियल अपीयरेंस है उसमें भी होता है, और ये बर्थ में आइडेंटिफाई हो जाता है। इंडिविजुअल्स जो डाउन सिंड्रोम से सफ़र करते हैं, इनमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो एवरेज से भी कम है। माइल्ड से मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन का आप एक बार वो ज़रूर देख लेना, इसमें देखो याद आता है तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि मेंटल रिटार्डेशन का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है, या तो उसको भी मैं ले आऊँगी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ जो है वो, अगर हमें डिसेबिलिटी है तो हम कॉन्क्रीट थिंकिंग तो नहीं कर सकते ना। स्मॉल नंबर, बहुत ही लेकिन कम लोग होते हैं इसमें जिनको सीवियर से प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन हो, ठीक है। 1 पर 800 to 1 पर 1000 बर्ड्स ये पाया जाता है। बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं इसमें क्या है कि आलमंड शेप्ड, देखो ये बहुत ये पूछा जाता है कि आलमंड शेप्ड आइज़ होती है, ठीक है, या डबल क्रीज होती है एक पाम में या दोनों पाम में। लिम्स छोटे होते हैं, मसल टोन बहुत ख़राब होती है, प्रोट्रूडिंग टंग, ये भी क्वेश्चन आया था। आलमंड शेप्ड आई तो बहुत ही ज़रूरी है।
हेल्थ कंसर्न जो होता है इसमें ज़्यादातर हार्ट डिफेक्ट्स के होती है, गैस्ट्रोएसफिगल डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, थायराइड हो सकता है डिसफंक्शंस, थायराइड डिसफंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम में, अब देखो, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मेरे जितना भी लेक्चर है मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि आई ऑलवेज ब्रिंग थिंग्स अलग अलग जगहों से, तो इसलिए मुझे जितना मिलता है मैं सारा उसको लेकर आती हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, लैंग्वेज चेंज होती है और वही लैंग्वेज पूछ ली जाती है, इसलिए पहले भी आपने देखा कि कुछ सिम्टम्स थे, लेकिन ये भी मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा, तो आई ब्रॉट दिस ऑल्सो। हम आई नेवर एडिट थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि सभी ज़रूरी है, उस हिस्से का ज़्यादा पोर्शन पढ़ना चाहिए, और यूजीसी नेट जैसी तैयारी के लिए तो आपको जगह जगह से पढ़ना चाहिए, नहीं कि एक जगह से मिल गया तो इनफ हो गया, ऐसा इनफ तो कभी नहीं होगा यूजीसी नेट में, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम में ये सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो कुछ हो सकते हैं या सारे ही हो सकते हैं, जैसे ऑब्लिक आई फिशर्स, ठीक है, मसल हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया का मतलब पुअर मसल टोन, फ्लैट नसल ब्रिज, प्रोट्रूडिंग टंग, देखो पहले भी था इसमें भी है, शॉर्ट नेक, वाइट स्पॉट हो सकता है आइरिस पे, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकती है ना। और मेंटल रिटार्डेशन, देखो यहाँ पे रेंज भी दी है, माइल्ड की 50 to 70, मॉडरेट की 35 to 50, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे बोला भी गया था कि सीवियर और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन कम होता है डाउन सिंड्रोम में, ऐसा नहीं है कि सीवियर और प्रोफाउंड जाता है, मोस्टली जो है माइल्ड और मॉडरेट रहता है। मोज़ैक डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, टिपिकली 10 to 30 पॉइंट्स हायर, तो इंडिविजुअल सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है बॉडी सिस्टम अफेक्ट करने के लिए। लैंग्वेज स्किल्स में डिफरेंस आता है, अंडरस्टैंडिंग स्पीच, एक्सप्रेसिंग द स्पीच, मतलब उसको समझने में, उसे एक्सप्रेस करने में, है ना। उनको स्पीच थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, डाउन सिंड्रोम के लिए बहुत कॉमन है, मोटर स्किल्स डिलेड हो जाती है। अगेन कुछ सिम्टम्स हैं कि ईच पर्सन विद डाउन सिंड्रोम एक इंडिविजुअल है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ में हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, सीरियस हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, फ्लैटेंड फेस है, स्मॉल हेड, शॉर्ट नेक, प्रोट्रूडिंग टंग, ये तो आपको याद हो गया होगा अभी तक में, है ना, आलमंड आई वाला भी याद हो गया होगा। अनयूजुअली स्मॉल ईयर, पुअर मसल टोन, एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी, हाइट छोटी होती है, सिंगल क्रीज इन द पाम, ठीक है। अब ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है, तो 20 दिसंबर 2007 में WHO ने ये रिकॉग्नाइज किया कि मार्च 21 को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाएगा। सो WHO ने इसको बनाया था, रिकॉग्नाइज्ड 21 मार्च एज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। अब आ जाओ ट्राइसोमी 13 पर, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम पता चल गया, है ना। ट्राइसोमी 13 क्या होती है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, 3 कॉपी इसमें 13th क्रोमोसोम की होती है, जैसे ट्राइसोमी 21 में 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी है, उसी तरह ट्राइसोमी 13 में 13th क्रोमोसोम की 3 कॉपी होती है, यूजुअल 2 कॉपीज ना होकर 3 हो जाती है। ओनली पोर्शन ऑफ सेल्स कंटेनिंग एक्स्ट्रा को मोज़ैक ट्राइसोमी, मोज़ैक ट्राइसोमी 13 क्या होता है, जिसमें कुछ पोर्शन ऑफ सेल्स में क्रोमोसोम 13 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसको कभी कभी पेटेउ सिंड्रोम भी कहते हैं। एंड आई पोस्टेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ये क्वेश्चन मेरे MCQ में भी पोस्टेड था और काफ़ी बच्चों ने आंसर भी किया है उसमें। तो पेटेउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 को भी कहा जाता है, और ट्राइसोमी 13 अकर्स व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 13, या तो एग में या स्पर्म बिफोर कंसेप्शन, तो स्पर्म में भी हो सकता है बिफोर कंसेप्शन, मतलब बेबी विल हैव 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 13 इंस्टेड ऑफ 2, तो 2 कॉपी होने के बजाय 3 हो जाती है। 2 कॉपी क्यों रहेगी, क्योंकि 23 पेयर है ना, 23 पेयर होता है ना, 46 है, तो 23 मदर 23 फादर, तो 2 ही कॉपी बननी चाहिए थी, लेकिन बन कितनी गई, 3 बन गई एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में डिफरेंस, अब कहीं भी कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो दिक्कत तो आएगी ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जब एक एक्स्ट्रा हो गया तो दिक्कत आने लग गई, और ये बाय चांस ही होता है मोस्टली, दे आर नॉट इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड नहीं होता है, ये
जब क्रोमोसोमल टेस्ट और ये सब कराओ तो वहाँ उसमें कंफर्म हो जाता है। इससे सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। ये थोड़ा सा देखो याद करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बायोलॉजिकल है, तो इसमें हम नाम तो चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, तो इसमें हम कुछ वो नहीं बना सकते ना। It causes collapse section. Most cases trisomy 13 resulting from having 3 copies of chromosome 13 instead of usual 2. देखो अगेन वही चीज़ है, ठीक है, ये 13 जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाती है अनदर क्रोमोसोम में जब रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म होते हैं, अर्ली ही ऐसा हो जाता है, ठीक है। और अफेक्टेड जो इससे लोग होते हैं उसमें 2 नॉर्मल कॉपीज तो होती है, प्लस एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 13 भी अटैच हो जाती है। और बहुत ही रेयर केस होता है व्हेन ओनली पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 13 इज प्रेजेंट इन 3 कॉपीज, ठीक है। वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल विथ ट्राइसोमी 13 हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 13 इन ओनली सम ऑफ द बॉडी सेल्स। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं विथ ट्राइसोमी 13 जिनका एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 13 होता है कुछ ही बॉडी सेल्स में। इसको कहते हैं मोसैक ट्राइसोमी 13। जब कुछ ही सेल्स में होगा तो मोसैक ट्राइसोमी 13 कहा जाएगा, ठीक है। कुछ कॉमन थिंग्स क्या है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा फिंगर टोज, स्लो ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ट्राइसोमी 13 चैलेंजेस आफ्टर बर्थ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब आप बर्थ हो गया उसके बाद भी कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, फीडिंग प्रॉब्लम, सीजर, हियरिंग प्रॉब्लम, लो मसल टोन, ये सब होता है। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। व्हाट इज अ टर्नर सिंड्रोम? ये एक क्रोमोसोमल कंडीशन है दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंट इन पीपल हु आर असाइंड फीमेल एट बर्थ। ये उनके अंदर होगा जिसको फीमेल, जो फीमेल होती हैं। शॉर्ट स्टेच्योर, एज 5 तक पता चल जाता है ये, क्योंकि जब छोटा स्टेच्योर है तो पता ही लग जाएगा ना। अर्ली ओवेरियन फंक्शन, ओवरीज डेवलप नॉर्मली, पहले ओवरीज नॉर्मली डेवलप करेगी लेकिन जो एग सेल्स हैं ओसाइट्स वो प्रीमेच्योरली डाई हो जाती है और ओवरियन टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाता है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं दे डू नॉट अंडरगो प्यूबर्टी अनलेस दे रिसीव हार्मोन थेरेपी एंड दे आर अनेबल टू कंसीव, इनफर्टाइल, ठीक है। वो प्यूबर्टी अंडरगो नहीं करते हैं जब तक उनको हार्मोन थेरेपी न दी जाए, मतलब उनके अंदर हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है और वो इनफर्टाइल होती है, वो कंसीव नहीं कर पाती मोस्ट फीमेल्स जिनको ये प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं टर्नर सिंड्रोम में जो नॉर्मल ओवेरियन फंक्शन को रिटेन करती है अपने यंग एडल्टहुड में। यह गर्ल के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। कॉज क्या है? मिसिंग या इनकम्प्लीट एक्स क्रोमोसोम। इसमें कॉज क्या है? एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। जो गर्ल्स इसमें जिनको ये होता है वो छोटी होती है, उनका ओवरीज काम नहीं करता है। टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, विच इज वन ऑफ द 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। व्हाई टर्नर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू द एक्स क्रोमोसोम्स? क्योंकि एक्स जो है वो फीमेल से रिलेशन है। सॉरी, पीपल में 2 सेक्स क्रोमोसोम है, जनरली फीमेल में 2 एक्स होता है और मेल में 1 एक्स 1 वाई होता है। तो टर्नर सिंड्रोम कब रिजल्ट करेगा? व्हेन वन नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन सेल्स एंड द अदर सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग और स्ट्रक्चरली अल्टर्ड। मतलब कि जब एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन जो दूसरा सेक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग है या वो स्ट्रक्चरली अल्टर हो गया है, ठीक है। और ये बिफोर और आफ्टर बर्थ दोनों ये डेवलपमेंट में नुकसान पहुंचाता है, पहले भी और बाद में भी। अबाउट हाफ ऑफ इंडिविजुअल विद टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी एक्स होता है। मोनोसोमी का मोनो मतलब 1, मतलब एक ही एक्स है, दूसरा एक्स मिस हो गया है ना, तो उसी से टर्नर सिंड्रोम होता है ये, इसीलिए इसको मोनोसोमी एक्स कहते हैं। मतलब इट हैज़ ओनली 1 कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2 सेक्स क्रोमोसोम। मतलब एक्स की जगह सिर्फ एक्स की जगह क्या है, सिर्फ एक्स रह गया है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम कैन ऑल्सो अकर इफ वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज पार्शियली मिसिंग और रीअरेंज्ड। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी तरह एब्सेंट हो तभी टर्नर सिंड्रोम होगा, अगर कुछ पार्शियली मिसिंग है तब भी हो जाएगा। सम पीपल हैव विद टर्नर सिंड्रोम हैव क्रोमोसोमल चेंज इन सम ऑफ देयर सेल्स, जिसे मोसैसिज्म कहते हैं।
ठीक है, और जो टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम मोसैसियम से हो रहा है उसको मोसैक टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। आखिरी जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये इसमें इस लेक्चर में, ऐसा नहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बहुत है, बट इस वाले में मेरे लेक्चर में लाइनफेल्टर लास्ट है। इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन दैट रिजल्ट्स व्हेन अ बॉय इज बॉर्न विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। मतलब जनरली बॉय वाला क्या होता है, एक्स और वाई मेल में होता है ना, लेकिन अगर एक्स एक्स वाई हो गया, ऐसे नॉर्मली एक्स वाई होता है, लेकिन अगर एक्स एक्स वाई हो गया तब क्या होगा, लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इट इज़ अ कंडीशन दैट अकर्स इन मेन एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है इनफर्टिलिटी। इट में एडवर्सली अफेक्ट टेस्टिकुलर ग्रोथ, नॉर्मल टेस्टिकल्स, इससे लोअर टेस्टोस्टेरोन कम डेवलप होगा। इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वेरी करते हैं और सबके सेम साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन है किया है, फिर से किया है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें कि पर्सन के जीन डीएनए सब रहते हैं। 2 ऑफ दीज क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम पर्सन के जेंडर को बताता है। बोथ ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल आर एक्स, मतलब ये हम पहले भी बता चुके हैं कि फीमेल में 2 एक्स होता है, एक्स एक्स, और मेल्स में एक्स और वाई, मतलब एक्स वाई। 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हेल्प अ पर्सन डेवलप फर्टिलिटी एंड द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर जेंडर। तो इंडिविजुअल विथ लाइन सेंटर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर, टेंड टू हैव एंजाइटी, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स, इमोशनल मेच्योरिटी, एडीएचडी, ये सारा हो सकता है। और 10% जो है बॉयज़ और मैन, उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो इसमें एक्स एक्स वाई होता है, ये हम अभी तुरंत आई हैव टोल्ड कि ऐसे एक्स वाई होता है, बट क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स हो गया तो एक्स एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो रेस्ट में एक्स वाई है, लेकिन एक में एक्स एक्स वाई हो गया है। लो मसल टोन रहेगी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहेगी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ रहेगी, रीडिंग में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहेगी, स्पीच में, एक्सप्रेसिव वोकैबुलरीज में, कम्युनिकेट करने में, खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो यही पूरा लाइनफेल्टर सिंड्रोम था। यही क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में अकॉर्डिंग टू मी ट्राइसोमी 13 है, ट्राइसोमी 21 है, जो डाउन सिंड्रोम है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, यही इम्पॉर्टेंट है। ये आता है मैथ्स द कॉलम में, मोस्टली आता है। बस क्यों क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, कुछ सिम्टम्स जो बहुत ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई हैव ब्रॉट ओनली दीज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। नाउ वन थिंग, एक चीज़, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि एनोवा टेबल को इंटरप्रेट कैसे करना है, तो ये इसके बाद आई विल बी ब्रिंगिंग वन लेक्चर सीरीज विच विल टॉक अबाउट हाउ टू इंटरप्रेट द एनोवा टेबल। ठीक है, वो मैं पूरा लेकर आऊँगी एंड एक्सप्लेन करूँगी। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिल रही हो, इट इज़ हेल्पिंग यू, राइट, तो इस चैनल को ज़रूर, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि आई विल बी पोस्टिंग MCQs, उसको सॉल्व करना और जिसमें दिक्कत हो उस पर कमेंट कर देना, देन आई विल बी ब्रिंगिंग दैट ऑल्सो। ठीक है, सो thank you dear learners, and hope this lecture will help you in your studies. Okay, all the very best.